शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिखर पर आसीन इस गुरुकुल को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने आज संपूर्ण भारत में अपनी पहचान बना ली है। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1912 को अमर हुतात्मा परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद ने अपने कर कमलों द्वारा की थी। इस महाविद्यालय का उद्देश्य योग्य निष्णात विद्वानों द्वारा प्राचीन ऋषियों स्वामी दयानंद द्वारा अनुमोदित आर्ष विद्या, वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर ऐसे विद्वान तैयार करना है जो सभी भाषाओं में पूर्णतः दक्ष हों तथा जो देश देशांतर में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का उद्देश्य है एक सुंदर समाज का निर्माण करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें अज्ञानता, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, अन्याय व अत्याचार न हो। तो यहाँ 7 से 8 साल के भी ऐसी ही शिक्षा दी जाती है कि बच्चे उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, और जब उनके जीवन में ये बातें होती है तो समाज के लोग देख करके उनके जीवन से सीखते भी हैं, और ये जगह जगह है जाकर के प्रचार कार्य करते हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करते हैं और एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें अपरिवर्तित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बदलते समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का उद्देश्य शहरों के दूषित वातावरण से परे प्रकृति की नैसर्गिक गोद में बैठकर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना है। यह गुरुकुल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से 12वीं तक संबद्ध है। यहाँ कला, वाणिज्य तथा विज्ञान आदि संकायों की सुव्यवस्था है। विद्यालय समस्त आधुनिक सुविधाओं जैसे विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा अत्याधुनिक यांत्रिकी कक्षाओं से सुसज्जित है, जो विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। विद्यार्थियों के सम्यक विकास के लिए यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। Gurukul is providing, very modernized education which is useful for competitive and other exams. Our students are being prepared for business, for judiciary, for IAS, civil services, for every kind of exams they are being prepared from here. जैसा कि हम सब जानते हैं, आदिकाल से ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति का मेरुदंड रहे हैं, और इस प्रकार के जो गुरुकुल हैं उनकी जो स्वर्णिम आभा है उसका मूल कारण यही रहा है कि हमारी राजभाषा हिंदी या प्राचीन भाषा संस्कृत इसका मूल आधार मानी जाती रही है। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है या जहाँ तक संस्कृत का प्रश्न है, उनमें जितने भी कंपटीशन या प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें हमारे विद्यार्थियों ने लगभग 500 से अधिक मेडल 4 वर्षों के अंदर अंदर जीते हैं। सदैव सीखने की चाह रखो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका विकास कभी नहीं रुकता। गुरुकुल में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि विद्यार्थी हर विधा में पारंगत हो। गुरुकुल परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त निशानेबाजी केंद्र है, जहां छात्रों को
राइफल तथा पिस्टल फायरिंग सिखाई जाती है। अश्वारोहण प्रशिक्षण भी गुरुकुल की विशिष्टताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को कराटे, जिम्नास्टिक, मलखम आदि खेलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यार्थियों को योग कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे उनका शरीर एवं मन दोनों स्वस्थ रहें। यहाँ पर जो संस्कार मिल जाएंगे बच्चों को वो बाहर नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरुकुल के अंदर जो संस्कार मिलते हैं वो बाहर स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं है। वो वहाँ पर खाली अक्षर का ज्ञान है। वैसा समाज जो यहाँ पर जो सब तरह का ज्ञान है, आध्यात्मिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो ज्ञान गुरुकुल में मिल जाएगा वो शिक्षा बाहर नहीं है। विद्यार्थियों में एकता, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा यहाँ 100 कैडेट्स के लिए एनसीसी प्रशिक्षण विंग स्थापित किया गया है। मैं साहिब गुरुकुल कुरुक्षेत्र से शूटिंग टीम का प्लेयर हूँ। मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए 6 साल हो गए हैं और इसी के साथ मैं 2 बार नेशनल खेल चुका हूँ। नेशनल के बाद मैं इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा हूँ और इंटरनेशनल ट्रायल के लिए क्वालिफाई हूँ, जिसमें मेरा स्कोर 551 था। मेरा नाम अनिल है और मैं गुरुकुल में 6th क्लास से पढ़ रहा हूँ और 6th क्लास से ही मैं घुड़सवारी सीख रहा हूँ। आज मुझे 6 साल हो गए हैं और मैंने काफ़ी कुछ हॉर्स राइडिंग से सीखा है। और इसी वजह से मैं पिछले कुछ दिन पहले हम पंजाब में 40 किलोमीटर के इंडोरेंस खेलने के लिए गए थे, जहाँ हम 3 घोड़े लेके गए थे। उसमें मेरा प्रथम स्थान था। घर जैसा प्यार तो कहीं नहीं मिलता, फिर भी हमारा प्रयास रहता है उस कमी को पूरा करने का। 4वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रावास में रहना नितांत आवश्यक है। यहाँ भूकंप रोधी छात्रावास अपने आप में अनुपम है। इसके निर्माण में विद्यार्थियों की प्रत्येक आवश्यकताओं का सूक्ष्म ध्यान रखा गया है। I am Prashit, studying in +1 non-medical in Gurukul Kurukshetra. I am lucky to be a part of such a great institution. Qualitative coachings are given for preparations of competitive exams like IIT and IEEE, and I sincerely hope that Gurukul will surely help me in achieving my dreams and aspirations. बच्चे की जो पोजीशन है, जो मैनर्स, जो संस्कारों की बात है, वो पहले से इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। तो और एक +1 में हमने इसका एडमिशन कराया था, बहुत अच्छा हमने महसूस करा। आगे हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका भी हम चाहते हैं कि हम एडमिशन उनका यहीं कराए। तो जितने भी हमारे मित्र मिलने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि उनके बच्चे गुरुकुल की शिक्षा लें। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जो बच्चों को दिए जा सके। मैं अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाता हूँ, जिनमें हमारे बच्चों ने काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की है। पिछले दिनों गुरुकुल के बच्चों के साथ हमने हरिद्वार में आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता में भाग भी लिया, जिसमें गुरुकुल के बच्चों ने लिखित परीक्षा में फर्स्ट प्राइज़ और ओरल एग्ज़ाम में 3rd प्राइज़ प्राप्त किया। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरुकुल में भोजन की अनुपम व्यवस्था है। यहाँ भोजन पकाने के सभी कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए यहाँ रोटियां बनाने की मशीन लगाई गई है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों का शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहे, इसके लिए यहाँ गायों के अमृत तुल्य दूध की निजी व्यवस्था है। गौशाला में प्रतिदिन उत्पादित 600 लीटर दूध
केवल विद्यार्थियों के उपयोग में लाया जाता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में वातानुकूलित गौशाला तैयार की गई है। पूर्ण निष्ठा से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। यद्यपि नियमित व्यायाम, योग तथा संतुलित एवं पौष्टिक आहार के उपभोग से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बना रहता है, फिर भी नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु धन्वंतरी औषधालय की स्थापना की गई है, जहां प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा विद्यार्थियों के रोगों की जांच की जाती है। गुरुकुल के स्वामी श्रद्धानंद प्राकृतिक चिकित्सालय की ख्याति व सुविधाओं को बढ़ता देख यहां रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। चिकित्सालय में मसाज थेरेपी, मड पैक थेरेपी, स्टीम बाथ आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के संरक्षण व समाज की सुव्यवस्था के लिए यहाँ पर कुशल वैद्यों की देखरेख में आयुर्वेदिक फार्मेसी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियां तैयार की जाती हैं। की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर के की गई थी, गुरुकुल उन भारतीय जीवन मूल्यों के साथ साथ वर्तमान आधुनिक शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी के साथ उन्नत युवाओं के निर्माण का एक संकल्प लिए हुए है। हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान देश को जिन युवाओं की आवश्यकता उस प्रकार के उत्तम चारित्रिक जीवन मूल्यों से युक्त, आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी से युक्त छात्रों का निर्माण करना, ताकि वो अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने में अहम योगदान कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। जिस समय इस गुरुकुल की स्थापना की गई, उस समय हमारा देश अंधकार में था, और खास तौर पे जो आज का हरियाणा है, जो हमारे ऋषि मुनियों की भूमि रही, वो शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ। स्वामी सदानंद और स्वामी दयानंद के दिखाए हुए रास्ते पर आर्य समाज ने पूरे उस समय के पंजाब में शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, और उसका नतीजा हुआ कि बहुत सारे यहाँ गुरुकुल खोले गए, शिक्षण संस्थाएं खोली गई आज के हरियाणा में, और लोगों को उस समय की जो पीढ़ी थी उसको, जो ये चरित्र निर्माण की बात जो प्रीतमपाल जी ने कहा, उस समय का चरित्र निर्माण, देशभक्ति कूट कूट के भरने का व्यक्तियों के अंदर काम आर्य समाज ने किया, और इसमें कोई दो राय नहीं। जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीतामई पटारमैया, उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने में 70% योगदान आर्य समाज का है। मानव हृदय प्रकृति से दूर होकर कठोर हो जाता है। हरित क्रांति के द्योतक गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने अपने क्षेत्र में प्रदूषित पर्यावरण को शुद्ध करने व भूमि को वृक्षों से आच्छादित करने के लिए एक आकर्षक व भव्य पौधशाला का निर्माण किया है, जिसमें 350 किस्म के 2 लाख दुर्लभ पौधे उपलब्ध हैं।